एलिसन, एलिसन, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। दरवाजा खोलो। ये लॉक है। थोड़ी मेहनत से खुल जाएगा शायद। दरवाजा मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा, प्रॉमिस। बस कुछ देर और। खुल गया। मैंने इसके बारे में पढ़ा है, जानती हूँ बहुत अजीब है। तो ये सच में कुछ महसूस नहीं कर सकता, स्पर्श भी नहीं? नहीं, वो नॉर्मल टच को रिस्पॉन्स नहीं करता है, लेकिन उसका शरीर दर्द के सामान्य लक्षण को पहचान नहीं पाती। सीपा बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। वो खुद का हाथ काट ले और उसे दर्द भी नहीं होगा, वो बिल्कुल सामान्य रहेगा। मुझे तो उसके फ्रूट्स भी चेक करने पड़ते हैं उसके खाने के पहले। बिल्कुल। मुझे हर घंटे में एक बार उसे चेक करना पड़ता है कि कहीं कोई चोट न लगी हो। सिर्फ उसके हाथ पैर नहीं, बल्कि उसका पूरा शरीर, यहाँ तक कि उसके मुंह के अंदर भी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि मार्टिन खुद नहीं बता पाएगा अगर उसे दर्द हुआ भी तो। हे, कैसे हो? मैं अपने भांजे के बर्थडे के लिए एक नई बाइक खरीदी है, पर उसे कलर अच्छा नहीं लगा। तुम क्या सोचते हो? मैं तो उसे फेंकने ही जा रहा था, फिर मैंने तुम्हें देखा और सोचा कि शायद तुम्हें वो नई बाइक अच्छी लग जाए। सही सोचा ना? वो मेरे ट्रक में ही है, देखोगे? तुम्हें लाल पसंद है? ये बहुत मुश्किल और परेशानी भरा है। पहले भी 2 लोग छोड़कर जा चुके हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है मिसेस ब्रिस्टल, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा यहाँ हूँ। तो आप उससे मिलना चाहेंगी? जी बिल्कुल। हे भगवान! मार्ट! मार्ट! डरो मत तुम, इसकी कोई फीलिंग्स नहीं है।
दर्द नहीं हुआ ना? देखा? चुप करो। अच्छा हुआ तुम आ गई। तो अब कैसी हो? ठीक हूँ। पता है तुम एक बार पहले भी यहां आ चुकी हो, जब इतनी बड़ी थी, याद है? अच्छे से नहीं। बस इतना ही सामान है? हाँ। ठीक है। मुझे अपना रूम शहरों चेंज करना होगा। अब इन सब के लिए तो तुम्हें तुम्हारे डैड से बात करनी होगी। मैं कॉलेज में जाने वाली हूँ। वो आ गए। जरा रुको, याद रहे प्यार से, शांति से। अरे सुनो वेंडी। हाय। ये इकलौती बच्ची है। हाय। हाय। चूहे पसंद है? नहीं। और सांप? नहीं। चलो मैं कुछ दिखाती हूँ तुम्हें। ओह एलिसन, कैसी हो तुम? ओह मॉम, मेरी बात खत्म नहीं हुई। अरे देखो कितनी प्रिटी है ये मेरी फैमिली की तरफ से है। तुम्हें तो बहुत भूख लगी होगी ना? चलो यहाँ आओ नन्हे शैतान, ये कुत्ता मुझे बहुत परेशान करता है। वेलकम। हे डैडी, मदद चाहिए? हाँ, थोड़ी मदद तो चाहिए। मॉम, डैड को थोड़ी मदद चाहिए। अच्छा बताओ, क्या तुम सच में रोज 4 बजे उठती हो? हाँ, ट्रेनिंग तक। लेकिन तुम प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। हाँ, मुझे पसंद नहीं है। वेंडी, चिंता मत करो। ये रहा मेरा रूम। अच्छा है ना?
जब तक जॉनथन वो दूसरा कमरा तैयार नहीं कर देते तब तक तुम्हें यहीं सोना है। उसकी कोई जरूरत नहीं। अरे मेरे नन्हे शैतान, तुम बाहर कैसे आ गए? तुम्हें अभी बताती हूँ। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो बुला लेना। ये भी तुम्हारा ही घर है। उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अब अचानक इतना कुछ हुआ तो क्या उम्मीद कर सकते हैं हम। हे मॉल्सी, निकल रही हो? हाँ। क्या तुम कल मेरी शिफ्ट कवर कर सकती हो? लेकिन कल मेरा एग्जाम है। लेकिन मुझे डॉक्टर के पास जाना है। डेनियल से बात किया आपने? हाँ, मैंने बात कर ली है। ओके, ठीक है। थैंक यू स्वीटी। बाय। आप मेरी कार ब्लॉक क्यों कर रहे हो? छोड़ दो, नहीं छोड़ो। नहीं, प्लीज छोड़ो।
इसका कोई फायदा नहीं। कौन है वहां? हेलो? तुम यहीं पर मर जाओगी। नहीं, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। आज कौन सा दिन है? उत्सुकता मौत बन जाती है बेटे। हे, क्या तुम ठीक हो? हाँ शायद। लगता है शायद गाड़ी का ब्रेक नहीं लगा। हाँ वो मैंने देखा। तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है। चलो अंदर चल के साफ कर लो इसे। कोई बात नहीं। ओह शिट। पक्का तुम ठीक हो? हाँ पैर में थोड़ी लगी है। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ? नहीं मैं चली जाऊंगी। सोच लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। पास में ही हो सकता है ना। तुम्हें कैसे पता? अरे छोटा सा तो एरिया है। मैं पड़ोसी हूँ तुम्हारा। कुछ मील की दूरी पड़ोसी नहीं कहलाते। लेकिन यहाँ इतनी दूर पड़ोसी है। अच्छा ठीक है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मुझे लगता है मैं चल के जाऊंगी। क्यों, डर लग रहा है? मुझे डर नहीं लगता। बढ़िया, पहन के बैठ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? एलिसन। विलियम। थोड़ा धीरे। मैं नहीं चाहती कि पहले जैसा कुछ हो। मेरे एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने कहा मैं कभी राइड नहीं कर पाऊंगा। मजाक कर रहा हूं। खैर, कहां से हो तुम? शिकागो। मैं एक बार वहां गया था। वैसे यहाँ कहाँ रह रही हो तुम? मैं अपने अंकल के पास रहने आई हूँ। पेरेंट्स से प्रॉब्लम? फैमिली इश्यूज? हाँ। तुम्हारे साथ भी? हाँ, कैसी प्रॉब्लम थी? वो मर चुके हैं। सुनकर दुख हुआ। हाँ मुझे भी। मदद के लिए शुक्रिया। रख लो इसे, जरूरत पड़ेगी। हे, कैसी रही रनिंग? इंटरेस्टिंग।
सुनो, मुझे लगता है कि वो आ रहा है। वो आ रहा है। घबराना नहीं, हम यहाँ से निकल जाएंगे। जब इसका इस्तेमाल करता हूं तो जो खून बहता है उसके अंदर का डर और घबराहट सुकून दे जाती है। कभी कभी हमें इनके लिए ही जीना होता है, इन्हें हम जाने नहीं दे सकते। नहीं, 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 हे भगवान नहीं। और बेरहमी से वापस आओ यहां। कोई बात नहीं, सब कुछ कंट्रोल में है। आखिरी मौके पे बचा लिया मैंने तुम्हें। तुम्हें अपने बर्ताव में बदलाव लाना ही होगा ताकि तुम जिंदा रहो। अभी भी यही हो? मिलता हूं बाद में। बाय बाय। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, आज नहीं तो कल ठीक हो ही जाएगा। जल्दी ठीक होगा। नर्वस हो? आपको लगता है कि मेरी एक डिसेंट ट्रैक टीम है? कुछ कह नहीं सकता। मुझे नहीं लगता। वो कौन सी जगह है? वो सटर पॉइंट है, सालों से बंद पड़ा है। कल जॉगिंग के वक्त मैंने किसी को वहां देखा था, एक बच्चा। एक बच्चा? हाँ, वही। हो सकता है कोई बच्चा खेलने चला गया हो, लेकिन तुम्हें वहां से दूर रहना चाहिए। मेन रोड पर जॉगिंग करो। हाँ, मैं एक ट्रक से भिड़ने वाली थी। वो जगह ठीक नहीं है, उसे बंद कर देनी चाहिए। कोई रहता है क्या वहाँ? हाँ, एक आदमी अकेले रहता है। आप जानते हैं उसे? हाँ, हम एक ही उम्र के हैं। वो कभी भी स्कूल नहीं गया। उसके पिता ने दिन रात मेहनत करके ये जगह बनाई थी। वो एक मीट पैकिंग प्लांट था, लेकिन बाद में उसकी माली हालत खराब हो गई। सब बिगड़ गया, पर बिजनेस अच्छा था। मैं 2:30 बजे आऊंगा तुम्हें लेने।
शांति में कोई भी डर नहीं होता, कोई दर्द नहीं, सुकून की आवाज है। तुम्हारी शांति से मुझे नफरत है। कहते हैं पाप मुक्ति माफी से शुरू होती है, उद्धार से होती है। तुम मेरे गवाह हो। ये क्या है? मैंने छूने से मना किया था ना। हाँ, ये ले लिया मैंने। 715 हुए। 15 तो छोड़ दोगे ना? हाँ ठीक है। थैंक्स बड़ी। जोनाथन, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। तुम्हें नहीं लगता ये गलत ले आए तुम? ओह शिट। बस cheer लीडिंग, अनलेस तुम गोल मार सकती हो। बस वही। हाँ, इससे ज्यादा पहचान कहाँ है इस एरिया में लड़कियों के स्पोर्ट्स में। पिछले साल चीयर किया तो हमारी टीम फाइनल्स जीत गई थी। रेडी, थोड़ा हिलाओ, थोड़ा चिल्लाओ। PHS, थोड़ा हिलाओ, थोड़ा चिल्लाओ। PHS, थोड़ा हिलाओ, थोड़ा चिल्लाओ। डर नहीं लगता कि गाड़ी गिरी तो दब जाओगे? पैर कैसे हैं तुम्हारे? आप ठीक है। तो ये तुम्हारा पेशा है, कार मैकेनिकल? डैड ने मुझे चॉइस दी थी, या तो डॉक्टर या कार मैकेनिक। ब्लड से डर लगता था तो फाइनली ये बन गया। ओ अच्छा, तो मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। ओह हे। हाँ। इसके बाद क्या प्लान है? घर में जाके सीलिंग को घूरने वाली हूँ जब तक नींद नहीं आती। क्यों?
वो मैं बस मतलब ऐसे ही सोच रहा था कि विलियम! मैं बस अभी आया। विलियम! डैड। यहाँ आओ। ओह गॉड। रिमोट गिर गया मेरा। उठिए संभाल के। आराम से उठाओ विली। सॉरी डैड। उठिए। मैं हारा नहीं हूँ अभी। मैं मदद करूं? मैं फिर से गिर रहा हूँ। हाँ वो चेयर ठीक मुझे कर दो बस। उठाकर चेयर पे बिठाओ। आप खुद को ही चोट पहुंचाते हो। मतलब? थैंक यू। डैड ये एलिसन है और ये मेरे डैड हैं। ये शिकागो से है। सच में? शिकागो से? हाँ। मुझे नफरत है शिकागो से। ए, ये वो वाली लड़की नहीं है ना? डैड। ये तो उनके साथ ऐसे ही शुरू हो जाता है, जनरेटर की तरह। अब किसको आप क्या बकवास बताएं? बंद कीजिए प्लीज। अब यही बचा है बताने के लिए। मुझे अब जाना चाहिए शायद। अरे नहीं रुको। नहीं, देर हो रही है, मुझे घर भी जाना है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, इससे भी बुरा होता है। तो बेहतर होगा कि तुम इनके साथ टाइम स्पेंड करो। बाय। आपको हो क्या जाता है अब क्या डैड? जोक भी बर्दाश्त नहीं होता। ए सुनो, ए मुझे मेरी सिगरेट देते जाओ। अरे क्या, अब मैं कैसे लूं इसको? तुम्हारा नाम? हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अगर भावनाएं ना हो तो डर का भी पता नहीं चलता। लेकिन अगर उन्हें डर का पता चला तो वो भागते क्यों हैं? मुझे जाने दो। मैं साफ कर दूंगा। यहां आ जाओ। तुम क्या कर रहे हो? अपना हाथ आगे करो। भाग जाओ। नहीं, भाग जाओ यहाँ से। उसे पता नहीं ये क्या कर रहा है। भाग जाओ, रोको इसे। देखा इसका खुद पर काबू। तुम पागल हो। और देखना हे है। भगवान, तुम पागल हो। जाने दो मुझे यहाँ से, जाने दो मुझे यहाँ से। कहाँ थी तुम? माफ कीजिएगा। माफ कर दें। जॉनथन, हम 2:30 बजे मिलने वाले थे। मैं जल्दी निकल गई। हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। मैंने कहा माफ करना। अगली बार ऐसा ना हो, ठीक है? ठीक है। तुम
पेरिस गई हो? हाँ, काफी बार। तो तुम बहुत सारी जगह घूमी हो। हाँ, हमेशा से मेरे डैड बिजनेस ट्रिप को ही फैमिली वैकेशन बना देते थे। वो सच में अलग थे। मैं आज तक कहीं नहीं गई। हाँ, शायद कभी तुम मेरे साथ शिकागो चलोगी। कल? नहीं। हाय गाइस, वेंडी। तुम्हारा कैमरा ले लूं? हाँ, इसमें कुछ पिक्चर अभी भी बाकी है, खत्म कर लो। डैड, क्या हम फ्रांस आ सकते हैं? हाँ, लेकिन कुछ सालों की कमाई के बाद। देखो मैंने क्या कहा था। पास के मेले में जाओगी? हाँ? मेरा रूम कब तक उनके पास रहेगा? कुछ और दिन बस। आपको नहीं लगता है बड़ा पिंजरा लाने की जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता है। आपको क्या लगता है एलिसन खुश है यहाँ? उम्मीद करता हूँ। मुझे नहीं लगता वो मुझे पसंद करती है। तुम्हें कोई कैसे पसंद नहीं कर सकता है? ये तो आपने सही कहा। हाँ। वैसे मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, कुछ मीठा खाना है। बहुत जोर की भूख लगी है। नहीं। और ये रही मेरी स्वीट। सुनो, बात कर सकते हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। प्लीज मेरी मदद करो। प्लीज मेरी मदद करो। नहीं। तुमने जो भी कहा मैंने वो सब किया। आप ये रोक सकते हैं?
कोई भी तुझ पर भरोसा नहीं कर सकता। तुझे खुद को साबित करना होगा। वो हमारी काबिलियत और कमजोरी का फायदा उठाते हैं। मत करना ये। वहां जाके सफाई कर देना। तुम्हारे वजह से ये सब हुआ है। Love you, sweetie. बाय बाय। अरे बाहर मत निकलो। हमारी भावनात्मक विकास के सिद्धांत दो तरह के विचारों में बांटे गए हैं। एक या तो वो जेनेटिक्स कारणों से हैं, जैसे पहले कुछ भावनाओं का बचपन में निर्माण होना, और दूसरा है एनवायरनमेंट के कारणों से। प्रसिद्ध बायोलॉजिस्ट मानते हैं हमारे जीन्स ही इन सब का मुख्य कारण होते हैं। लेकिन एक और स्टडी कहती है कि हमारा व्यवहार दूसरों के निरंतर व्यवहार को देख के निर्मित होता है, और दूसरे शब्दों में कहें तो एक बच्चा जो अच्छे आचरण में पाला गया हो दुनिया को दूसरी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, और वही दूसरा बच्चा जो नफरत के बीच पाला गया हो अलग रिस्पॉन्ड करेगा। दरअसल हमारे बच्चे ही प्रतिबिंब होते हैं हमारी सोच के, विचार के और हमारे व्यवहार को वो दिखाते हैं। जरा यहां पे ध्यान दो। इससे एक नया चैप्टर जो है साइको एनालिटिक थियरी वो शुरू होता है। बच्चों ये सब टेस्ट में आएगा। ए, मदद चाहिए? पता नहीं। चलो आओ भी, थोड़ा आराम करो, थोड़े मजे लो। तुम्हारी प्राइवेसी डिस्टर्ब तो नहीं हुई? ये सरदर्द की गोलियां हैं। खैर मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। छोड़ो भी, इतना सोचा मत करो। हाँ, मैं थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करता हूँ। सोचा था एक दिन खुद का शॉप खोलूंगा, लेकिन होगा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे डैड खुद को संभाल नहीं सकते। तो आज कितना दौड़ी तुम? 5-6 मील। इतने में तो मैं मर ही जाता। हाँ, इससे जरूर मर सकते हो। तुम बाहर का खाना खा रही हो? क्योंकि अभी ट्रेनिंग नहीं है। वाह, ये हुई ना बात।
तुम्हारे कोई भाई बहन हैं? बस मैं और डैड। माँ 2 साल पहले गुजर गई। बस यही है। वो क्या हमेशा से ऐसे ही है? वो पहले कंस्ट्रक्शन में थे। एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपने पैर खो दिए, वहीं शिकागो में कहीं। मेरे डैड हमेशा एक लड़का चाहते थे। वो एक जैक स्टार थे और 76 में ओलंपिक क्वालिफाई नहीं कर पाए। वो मेरे जरिए उस गलती को सही करना चाहते थे। वो दोनों डिनर करके लौट ही रहे थे, बस घर से कुछ दूरी थे और तभी एक एसयूवी से टकरा गए। कितना अजीब है ना, कैसे सब कुछ झटके में बदल जाता है। अचानक एक अजनबी सामने आया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो अब तुम अंकल के साथ ही रहोगी? नहीं, मेरी ग्रैंडमदर अभी भी है, लेकिन वो न्यूयॉर्क में है। लेकिन वो खुद परेशान थी, इसलिए बस मेरे अंकल का सहारा था। बस यही था। अच्छा हुआ तुम न्यूयॉर्क नहीं गई। न्यूयॉर्क मुझे नहीं पसंद। गाड़ी से बाहर निकलो एलिसन। क्या? सुनाई नहीं दिया? मैं कहीं नहीं जा रही। चले जाओ यहाँ से। अपना मुंह बंद रखना। बाहर आओ। क्या कर रहे हो आप? घर ले जा रहा हूँ तुम्हें। एलिसन, भले ही तुम्हारे माँ बाप नहीं है, लेकिन मैं हूँ और मैं तुम्हें उस लफंगे के साथ भटकने नहीं दे आप सकता। उसे जानते भी नहीं। तुमसे अच्छी तरह से जानता हूँ उस लड़के को। सोचो, तुम्हारे डैड का सपना। ये सब स्पोर्ट कॉलेज सब कुछ डैड का सपना था, मेरा नहीं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। तो तुम क्या चाहती हो? क्या तुम किसी ट्रक में घूम घूम कर खाना बेचना चाहती हो? आपको लगता है कि मैं यहाँ आना चाहती थी? आपको लगता है कि आप लोगों के साथ रहना चाहती थी? मैंने और भाई ने एक कसम खाई थी कि अगर हम दोनों में से किसी को कुछ हुआ तो हम दूसरे के बच्चे का ख्याल रखेंगे। यह ऐसा वादा है जिसे मैं भुला नहीं सकता हूं। फिर भी तुम्हारी जो ये जिंदगी है वो तुम्हारी ही है। अपने दम पर कुछ करना है तो अच्छी बात है। आप चाहते हो कि मैं यहाँ उतर जाऊं? मैं चाहता हूं कि तुम चुनाव करो। ठीक है, कुछ दिनों तक चीजें मेरे हिसाब से चलने दो, जब तक हम एक दूसरे को समझ नहीं लेते।
नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दो। जैसे मैंने दिखाया था। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? खुद को चीरते हुए देखना कैसा लगेगा? नहीं, 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 रुको। उसे सीधे पकड़ो। नहीं, जैसा कहा करो। नहीं, लगता है तुम संभाल नहीं पाओगे। आ जाओ, आ जाओ। अब तुमसे डर नहीं लगता। ये मेरा घर है। मैं तुम्हारी तरह नहीं होने वाला जिसे सजा मिली है। जो तुमने बर्बाद किया वो सही कर रहा हूं। जाओ जाओ, तुम्हारा बेड है, वहीं पड़े रहो। ये मेरा घर है। मेरे डैड भरोसा करते थे मुझ पर। जॉनथन भी, लेकिन थोड़ा वक्त देना होगा। और वो वैसे भी जल्दी भरोसा नहीं कर पाते। मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन वो बस तुम्हारी चिंता कर रहे थे। प्लीज। लेकिन वो वैसे भी विलियम के खिलाफ है। हम विलियम को बहुत पहले से जानते हैं। उसकी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इसमें उसकी गलती नहीं है। कितनी अच्छी बात है कि वो अपने डैड का इतना ख्याल रखता है, वो भी उसके माँ के जाने के बाद। हाँ, लेकिन उसकी माँ ने खुद ये किया था। कोई खुद को कैसा बीमार करेगा? वो बीमारी से नहीं मरी थी। उसकी मॉम ने आत्महत्या की थी। क्या? हाँ, गराज में किया था उसने। विलियम को ही उसकी बॉडी मिली थी। उसके लिए बहुत मुश्किल था। डॉक्टर्स ने उसकी दवा भी चालू की। उसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जॉनथन इसलिए परेशान है क्योंकि वो थोड़ा अनस्टेबल है, और उसके पिता भी। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे बातें क्लियर करनी होगी। खेलना चाहोगी? बाद में, ठीक है? कहाँ जा रही हो? हाय। हाय। बात कर सकते हैं? बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। कल रात के लिए माफी मांगने आई हूँ। तुम्हारी गलती नहीं है, वजह मैं हूँ। पास्ट में जो हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं हुआ। झूठ कहने की कोई जरूरत नहीं। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? मुझे कुछ पता चला तुम्हारी माँ के बारे में। कुछ भी? ये पिल सर दर्द के लिए नहीं है। तुम क्या जानती हो? मैं समझती हूँ कि किसी को खोना कैसा लगता है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ तुम दोनों को लेकर बहुत परेशान थी। तुम मेरे बेटे से कैसी बातें कर रही हो? डैड,
खुद को समझती क्या हो डैड, तुम? शांत हो जाइए। तुम इसकी माँ की बात कर रही हो? वो कमीनी नहीं, उसने हमें बस छोड़ दिया। उसे तो मेरी परवाह ही नहीं थी। अभी नहीं। ये मेरा घर है, मेरे मन में जो आएगा मैं कहूंगा। डैड, क्या मेरी जुबान अब तक बिकी नहीं है? समझे? बोल के रहूंगा मैं। डैड आप हमेशा ऐसी बकवास क्यों करते हैं? बस मुझे गलत कहो और निकल जाओ यहाँ से। एलिसन, क्यों डैड? क्या आपको ऐसे बेइज्जती करना अच्छा लगता है? बिल्कुल सही कहा। आजकल आप अपनी सारी हदें पार कर रहे हैं। और मुझे बताइए, मैं चला गया तो कौन रखेगा आपका ध्यान? तुम्हें जाना है तो जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। हे, हे रुको। हेलो, हे, तुम ठीक हो? रुको। क्या तुम ठीक हो? कोई प्रॉब्लम में हो तुम? तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ हो?
मार्टिन। हेलो, क्या तुम यहाँ नीचे हो? तुम कहाँ हो? रुको, वापस आओ। मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। क्या तुम्हारा नाम मार्टिन है? आओ मेरे पास। तुम यहाँ नहीं रह सकते, ये सेफ नहीं है। क्या हुआ है? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। अच्छा काम किया। मुझे यकीन है वो ठीक होगी। वो संभलने की कोशिश कर रही है। वैसे भी इस उम्र के बच्चों को पता है उन्हें क्या करना है। अभी नहीं। एक तो मेरा कोई भाई या बहन नहीं है क्योंकि डैड को नहीं चाहिए, और अब ये भी अपनी मर्जी से चलती है। बहुत सही डैड। वो कल रात घर नहीं आई। जानता हूं। तुम कहाँ जा रहे हो? उसी को ढूंढने। मैं एलिसन से मिलने आया हूँ। वो घर में नहीं है। तो फिर? वो यहाँ आई ही नहीं है। हमें लगा तुम्हारे साथ है। हाँ, वो थी, लेकिन क्या हुआ? मेरा झगड़ा हुआ। ओह नो। मुझे लगा घर आई होगी वो। तो वो कहाँ गई? वो सारी रात घर नहीं आई। वो अब तक नहीं आई। और ये तुम्हारी वजह से हुआ है। रुकिए। रुको। उससे दूर रहना। लेकिन आप जॉनथन। तू किसी काम का नहीं, बिल्कुल अपने बाप की तरह। मेरी भतीजी से दूर रहना। पास जाने की कोशिश मत करना। तुम ठीक तो हो? उठो आराम से।
अगर किसी के पास फीलिंग्स ना हो तो वो डर नहीं समझते, लेकिन अगर वो डर को ही नहीं समझते तो फिर भागते क्यों हैं? घर में कोई है? प्लीज मत करो। शटर! अंकल जॉन! लो! कौन है? मैं जॉनथन मिलर। मैं अपनी भतीजी को ढूंढ रहा हूं। कल रात घर नहीं लौटी वो। मैं उसे हर जगह ढूंढ रहा हूं। मुझे लगा शायद यहां से गुजरी हो। नहीं। वैसे क्या तुम्हारे साथ कोई लड़का रहता है यहां पर? उसने कहा था कि किसी बच्चे को दौड़ते देखा उसने। मेरे प्रॉपर्टी से निकल जाओ। बुरा ना मानो तो अंदर आऊं? मैं थोड़ा सा बिजी हूं। बस कुछ देर के लिए। 1 सेकंड रुको। एलिसन! अंकल जॉन! तुमने क्या किया उसके साथ? तुम लड़कियां भी ना कभी अपना मुंह बंद ही नहीं रख सकती ना। हेलो एलिसन, मिस्टर मिलर।
हेलो। एलिसन, मार्टिन, 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 दरवाजा खोलो। मार्टिन, मार्टिन, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। मार्टिन, दरवाजा खोलो। एलिसन। हेलो। एलिसन, एलिसन, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। दरवाजा खोलो। ये लॉक है। थोड़ी मेहनत से खुल जाएगा शायद। दरवाजा। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा, प्रॉमिस। बस कुछ देर और। खुल गया। भूल जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ढूंढ लेने दो उन्हें। भूल जाओ। मैं अब नहीं करूंगा। मैं नहीं कर सकता। तुम उसे अकेला छोड़ दो। उसने कुछ भी नहीं किया है। नहीं नहीं, मुझे उसकी जरूरत है। सफाई करने में मेरी मदद कौन करेगा? तुम जानते हो कि सब संभाल नहीं सकता मैं। नहीं 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 नहीं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम्हें पता है कि वो क्या था?
तुमने मुझे वादा किया था, जो भी तुमने कहा मैंने वो सब कुछ किया। तुम जीत गए। तुम गलत हो, तुम कोशिश भी नहीं करोगे। मेरी तरफ ऐसे मत देखो। तुम नहीं पूछोगे क्यों, तुम बस करोगे। बस ऐसे ही चलता है। तुम्हें लगता है कि तुम पर मेरा कर्ज है, मेरे खिलाफ मत सोचो। उन्होंने तुम्हें त्याग दिया था। मेरे बिना तुम्हारा क्या होता? क्या तुम्हें अब बुरा लग रहा है? बुरा मत महसूस करो। बच्चों को किसी बात के लिए बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम तो कुछ भी महसूस नहीं करते, है ना? खेद, दर्द या पछतावा कुछ नहीं, है ना? मुझे जज करने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हारे अंदर तो कोई आत्मा ही नहीं है मुक्त होने के लिए, है ना? अब मेरे जाने के बाद कुछ ऐसा वैसा मत करना। वो तुम्हें देख रहे हैं।
हे भगवान, ये क्या किया तुम्हारे साथ? मैं तुम्हें निकालूंगी आज, माफ करना। तुम ठीक हो? चलो मेरे साथ चलो, डरो नहीं। भगवान मदद करो मेरी। क्या तुम इससे डरते हो? इससे देखो, कुछ नहीं था ये। वो घर कब आ रहे हैं? बहुत जल्द। वो आ गए। हाँ बोलिए। मुझे मत मारो। मजबूर हूं मैं। ठीक है, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। जॉनथन, नहीं। सब ठीक होगा। ठीक है, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। रैंडी, ओ रैंडी।
जानवरों को मत मारना। नहीं, मेरे हाथों से खाता था। मुझ पर भरोसा किया, अंत तक बिना शर्तों का प्यार, बहुत प्यार किया, लेकिन आखिर में उसने मुझे ये बना दिया। मैं बस सब कुछ सही कर रहा हूं, इतना उसका कर्ज है मुझ पर। हर एक के साथ एक पाप की माफी भी मिलती है। मैं ये सब फिर से होने नहीं दे सकता। मेरी तरह मत बनना। तुम तो समझ रही हो, है ना? उस लड़के की तरह बिल्कुल नहीं, किसी काम का नहीं है। आंटी, 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 उसे मारने नहीं देना। मैं अब नहीं रुक सकता। अभी बहुत कुछ करने को है। तुम मेरे साथ आ जाओ। आओ मेरे साथ, चलो मेरे साथ, प्लीज चलो मेरे साथ। मदद करो मेरी, खुद को पाने में मेरी मदद करो। दर्द होता है, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, सब ठीक है। मैं आ गई ना। मम्मी कहाँ है? वो नीचे है बेटा। तुम बस यहाँ रुकना, ठीक है? नहीं। तुम बस यही रुकना, समझी? ठीक है? मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही, तुम यहाँ रुको बस। मार्टिन! मार्टिन! 911, what is your emergency? Yes, hello.
के। मैं समझ गया कि वो भागते क्यों हैं। शैतान बेवकूफ जानवर है, हमेशा धोखा मिलता है। क्या तुम्हें कभी धोखा मिला? नहीं, इसलिए वो भागा नहीं। उसे पता था उसे आना होगा यहां। तुम कभी भागे नहीं। मेरे बच्चे, शुक्रिया। हमें कुल 4 बॉडी मिली है। कोई आइडिया कि ये सब कैसे हुआ? कुछ कह नहीं सकते। स्टोव चालू रह गया, सिगरेट जली होगी, शायद इसलिए धमाका हुआ होगा। मदद के लिए फोन किया होगा शायद, पर वो बच नहीं पाए। हाँ, अब क्या करें? वेली, 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 वेली।